दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 पीएम पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। टीएमसी और एनसीपी के बाद अब तीसरी बड़ी पार्टी का कांग्रेस में विलय हो सकता है। राहुल गांधी के सीक्रेट डील का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल देश की राजनीति में इस वक्त क्षेत्रीय दलों के वजूद को लेकर के एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। बीजेपी की आक्रामक राजनीति के आगे अब कई बड़े क्षेत्रीय दलों को अपना अस्तित्व खतरे में दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि वो अब कांग्रेस पार्टी उन तमाम क्षेत्रीय दलों को अपने साथ मिलाने की तैयारियों में जुट गई है, और जिसका काम मुख्य तौर पर यह काम राहुल गांधी कर रहे हैं, जो कभी कांग्रेस से ही टूट करके अलग बने थे। वो अब कांग्रेस में वापसी करना चाहते हैं, या उनकी वापसी के लिए राहुल गांधी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से ममता बनर्जी की टीएमसी, शरद पवार की एनसीपी के कांग्रेस में विलय को लेकर के चर्चाएं बेहद गर्म थी। लेकिन दोस्तों इस बीच बहुत ही खोजी रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, और उसके मुताबिक एक बड़ी पार्टी का कांग्रेस में विलय होने जा रहा है, और इस पार्टी के मुखिया खुद कांग्रेस आलाकमान के संपर्क में है। आखिर कौन सी वो तीसरी पार्टी है? क्या है राहुल गांधी की नई डील? दरअसल आंध्र प्रदेश से सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि जगन मोहन रेड्डी की घर वापसी होगी। ये तीसरी पार्टी कोई और नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस के सामने ना केवल कांग्रेस ने विलय के लिए प्रस्ताव रखा है, बल्कि जगन मोहन रेड्डी की तरफ से भी उनके सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। दरअसल जगन मोहन रेड्डी के पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी जो है वाईएसआर कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। उनके निधन के बाद जगन मोहन रेड्डी ने अपनी अलग पार्टी बनाई और राज्य की सत्ता तक वो पहुंचे। लेकिन हालिया विधानसभा और लोकसभा चुनावों में चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी गठबंधन के सामने जगन मोहन रेड्डी का सुपड़ा साफ हो गया था। 175 विधानसभा सीटों में से जगन मोहन रेड्डी के पास महज 11 सीटें अभी है, जबकि 25 लोकसभा सीटों में से अब वो सिर्फ उनके पास 4 सीटें रह गए। ऐसे में आंध्र प्रदेश में अपना वजूद बचाने के लिए जगन मोहन रेड्डी अब वापस कांग्रेस का दामन थामने को जो है उसकी तैयारी में जुट रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और बहुत महत्वपूर्ण फैसला हुआ है कि जगन मोहन रेड्डी की बहन जो है वाईएस शर्मिला, जो खुद की पार्टी बना चुकी है, इस वक्त आंध्र प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष है। मतलब वो पहले अपनी पार्टी बनाई थी, फिर वो भी कांग्रेस में शामिल होती हैं, और वाईएस शर्मिला जो है वो इस वक्त आंध्र प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष भी है। अब भाई बहन के बीच सियासी मतभेदों के चलते शर्मिला ने अपनी पार्टी का विलय पहले ही कांग्रेस में कर दिया था। चर्चा थी कि कांग्रेस उन्हें कर्नाटक से राज्यसभा भेजेगी, लेकिन इन मौके पर उनका नाम हटाया गया। अब दोस्तों सूत्रों के मुताबिक जगन मोहन रेड्डी के साथ बातचीत को मतलब बेहतरीन बेहतरीन बनाए रखने के लिए, विलय की राह आसान करने के लिए ही कांग्रेस ने शर्मिला को राज्यसभा नहीं भेजा, ताकि जगन मोहन रेड्डी जो है वो नाराज ना हो जाए। अंदर खाने से इस तरह की खबरें आ रही हैं। अब दूसरी तरफ महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी के विलय को लेकर के भी कयास तेज है, क्योंकि एनसीपी जो है, जो अजित पवार वाली एनसीपी है, वो शरद पवार वाली एनसीपी के साथ विलय करने से इनकार कर दिया है। अब शरद पवार को अगर अपनी एनसीपी बचाना है तो उन्हें कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन में आना होगा। गठबंधन में तो वो है ही, अब कांग्रेस में विलय करना होगा। खुद शरद पवार ने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि चुनाव के बाद कई क्षेत्रीय पार्टियां वापस कांग्रेस की तरफ चली जाएंगी। अब हाल ही में शिवसेना के संजय राउत और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने इस विलय को लेकर के बेहद पॉजिटिव बयान दिए हैं। शरद पवार के पास ना तो अब पार्टी का नाम बचा है और ना ही सिंबल है। ऐसे में उनके पास कांग्रेस में लौटने के अलावा फिलहाल कोई चारा है नहीं, कोई बड़ा विकल्प है नहीं। जहां तक बात पश्चिम बंगाल और ममता बनर्जी की टीएमसी की है, तो आप जानते हैं कि वो तुरंत विलय तो नहीं करने जा रहे, लेकिन इस पर विचार ममता बनर्जी जरूर कर रही है, और ममता बनर्जी को, अभिषेक बनर्जी को सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ओर से अच्छी खासी जो है कि ऑफर जो है वो दे दिया गया है। सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और राहुल गांधी, अभिषेक बनर्जी की वो 90 मिनट की मीटिंग
में क्या तय हुआ था, क्या बातें हुई थी, वो तो आपको याद होंगे। पहले ममता बनर्जी कांग्रेस को भाव नहीं दे रही थी, लेकिन अब वे खुद इस संगठन के लिए सबसे ज्यादा प्रोएक्टिव और उत्सुक नजर आ रही हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा कि ममता बनर्जी पहले तो राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो या फिर इंडिया अलायंस या कांग्रेस को उतना भाव नहीं दे रही थी, लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार हुई और अब टीएमसी के लिए या ममता बनर्जी के लिए वजूद बचाने की लड़ाई है, तो वो अब कांग्रेस के साथ किसी भी गठबंधन या किसी भी विलय के लिए मैंने आपसे कहा ना कि विलय वाली बात मेरे गले से भी नहीं उतर रही है, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ कांग्रेस के साथ ही ममता बनर्जी को जाना पड़ेगा, चाहे फुल सपोर्ट हो, चाहे गठबंधन में आना हो, चाहे विलय हो, वो ममता बनर्जी कोई ना कोई इस पर फैसला लेंगी, क्योंकि अब क्षेत्रीय दलों को जिन्हें भाजपा ने या फिर अब कह सकते हैं कि भाजपा के सहयोगियों ने हाल ही में निपटाया है, वो सब कांग्रेस के शरण में है। चाहे उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो या फिर आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, सभी पार्टियां आंतरिक टूट और वजूद के संकट में जूझ रही हैं और ऐसे में उनके पास कांग्रेस के सिवाय कोई दूसरा चारा है नहीं। अब दोस्तों, देखना यह होगा कि राहुल गांधी इस महाविलय नीति से देश की राजनीति में आने वाले दिनों में क्या नया मोड़ ला पाते हैं। राहुल गांधी की इस रणनीति और क्षेत्रीय दलों के कांग्रेस में विलय पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और क्या आपको लगता है इससे 2029 लोकसभा चुनाव में कोई फायदा होने वाला है कांग्रेस को, विपक्ष को? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। और ऐसी खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।